कि ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले जो है उस जमाने के अंदर जब महिलाओं को पढ़ाना ही पाप समझते थे, उस वक्त अगर उन्होंने स्कूल भी खोली, समाज के तबकों का विरोध झेला सावित्रीबाई फुले ने भी, और सावित्रीबाई फुले को खुद को पढ़ाया महात्मा ज्योतिबा फुले ने। तो वो ऐसा व्यक्तित्व था कि पूरे देश के अंदर आज उनकी चर्चा होती है। महाराष्ट्र के तो अंदर हर घर में, हर गांव के अंदर उनके नाम की संस्था बनी हुई है। तो ये तभी हो सकता है तब कोई त्याग की भावना से काम करे। तो एक महापुरुष के रूप में वो स्थापित हो गए देश में। अम्बेडकर साहब तो उनको अपना गुरु मानते थे, गांधी जी उनका बहुत सम्मान करते थे। ऐसा व्यक्तित्व का जब जन्म दिवस हो या पुण्यतिथि हो तो पूरा समाज इकट्ठा भी होता है। 36 कौम के लोग आते हैं। अभी राहुल गांधी जी ने बिहार में गए थे सामाजिक न्याय मंच की मीटिंग के अंदर, उन्होंने वहाँ ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले की फोटो को बताया ये होता है जो पति पत्नी ने मिलकर के समाज में सोशल सिक्योरिटी के लिए, सामाजिक प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए सोशल सिक्योरिटी के लिए जो उन्होंने संदेश उस वक्त दिया था, जिसकी आज भी आवश्यकता है। तो मुझे गर्व है कि आज हमारे सब लोग इकट्ठे हुए, 36 कौम के लोग यहाँ पर हैं, माली समाज के लोग भी हैं, जो वो माली समाज से थे वो। तो एक ऐसा महापुरुष जो है देश में पैदा हुआ, ठीक है, सभी लोग सम्मान करते हैं। महात्मा जी ने तो दलितों का, अछूतों का उद्धार किया, और एक तरफ दूसरी सोच ये है कि नेता मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में गंगा जल छिड़का जाता है। देखिए, उसकी तो हम सबने निंदा की है, लोग पुतले जला रहे हैं, ये तो एक मानवता में कलंक है। ये मैं बार बार कहता हूँ ये बात, आप लोग सुनते होंगे कि छुआछूत अपना आपके अंदर मानवता पे कलंक है ये 21st सेंचुरी के अंदर। और मैं तो यहाँ तक झूली साहब ने शायद कहा था असेंबली के अंदर, आरएसएस संगठन जो अपना आपको कहता है हम सांस्कृतिक संगठन के लोग हैं, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तो उनको जो है क्यों नहीं वो आगे आकर के ये काम हाथ में ले कि भाई हम लोग अभियान चलाएंगे पूरे देश के अंदर। आज हमारी जो विचारधारा के लोग हैं वो सत्ता में हैं, बीजेपी वाले, हमारे लिए अच्छा मौका है ये, हम छुआछूत को समाप्त करके रहेंगे। ये आरएसएस के मोहन भागवत जी, उनके नेता आगे आगे क्यों नहीं कह रहे हैं? अगर वास्तव में मानते हैं कि दलित वर्ग के लोग भी हिंदू हैं, अगर ट्राइबल के लोग भी हिंदू हैं, आदिवासी लोग हिंदू हैं, सबको हिंदू मानते हैं, तो हिंदुओं के साथ में आपस में जो छुआछूत हो रही है उसकी जिम्मेदारी किसकी बढ़ती है सबसे ज़्यादा? वैसे पूरे समाज की है। और आरएसएस क्योंकि सरकार आज उनके बीजेपी की जिनको सपोर्ट करते हैं, तो इससे अच्छा मौका उनके लिए क्या आएगा? सब काम छोड़ करके आरएसएस देश को आह्वान करे कि हम चाहेंगे हिंदू जो आपस में हैं वो कोई छुआछूत की भावना नहीं रखे। अब मंदिर में आप जाओ और गंगा जल धो रहे हो, ये बीजेपी की आरएसएस की मानसिकता को प्रकट करता है। ये हमारा आरोप है। अगर वो हमारा आरोप गलत है तो आरएसएस को प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अगर हमारा आरोप गलत है तो आरएसएस को आगे आना चाहिए, रिएक्शन देना चाहिए, बीजेपी को रिएक्शन देना चाहिए कि अशोक गलत बोल रहा है, हम छुआछूत के खिलाफ हैं और छुआछूत को हम किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई कौम, कोई धर्म के लोग करते हो छुआछूत, वो मानवता में कलंक है। कहीं वो आगे आकर के तो मान जाएंगे कि उनकी मानसिकता नहीं है, वरना ये सबके दिमाग में है कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों की मानसिकता के अंदर है छुआछूत की भावना, भेदभाव की भावना, इसलिए मंदिरों में ये इस प्रकार की हरकतें होती है। ये मेरा मानना है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा एक ट्वीट किया गया। देखिए, वसुंधरा जी जो है 2 बार मुख्यमंत्री रही है और उन्होंने पूरी स्टडी की है
जहाँ तक मैं समझता हूँ ERCP या KSU है, क्या KSU है, क्या बना उन्होंने नया नाम दिया है, अब राम सेतु कर दिया। PKU, पीकेसी PKC ERCP नया नाम दिया गया है। ये सब बकवास है, बकवास है। वो खुद ही कह रहे हैं 9 साल तक तो कुछ नहीं होने वाला है, खुद ही कह रहे हैं, तो जनता को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं ये। और वसुंधरा जी को मालूम है कि PKCU और ERCP का जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसमें कोई दम नहीं है, 10-15 साल भी नहीं आने वाला है। खाली उन्होंने जो मेरी शिकायत वसुंधरा जी ये है कि जो 2 बार मुख्यमंत्री रही है वो खाली झालावाड़ की बात कर रही हो कि झालावाड़ में पानी नहीं आएगा, ये गलत है। उनको पूरे PKCU, PKU, PKC अब नया नाम जबान पे नहीं आता भैया, क्योंकि नाम में कोई दम नहीं है इसलिए नाम जबान पे नहीं आता है। तो PKU, PKC जो है, PKC ERCP में कोई दम नहीं है। वसुंधरा जी को चाहिए, अगर उनमें ईमानदारी है, राजनीतिक ईमानदारी वसुंधरा जी में है, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके पूरे PKC और ERCP जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में पूरी प्रेस को बताना चाहिए कि वास्तव में इसमें दम है, या जो वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तब ERCP बनी थी, हमारी गवर्नमेंट आई, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, वसुंधरा जी के प्रस्ताव को हमने आगे बढ़ाया। अगर उनमें राजनीतिक ईमानदारी है तो वसुंधरा जी को चाहिए खाली झालावाड़ की बात नहीं करे।